अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हमारे पास है टोयोटा एक्वा और इसके ऊपर हाइब्रिड सिस्टम का मेल फंक्शन आ रहा है। उनका कहना है कि ये ट्रबल कोड आते ही गाड़ी जो है वो ईवी मोड पे स्विच नहीं हो रही है। इसका कंटिन्यूसली इंजन स्टार्ट है, जो कि ये हमें इंडिकेट करता है कि गाड़ी की एचवी बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है। हम गाड़ी को फुली स्कैन करते हैं और फुली स्कैन करने के बाद हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर ये देख सकते हैं हमारे पास एरर आ रहे हैं। तो इन एरर कोड्स का मतलब है रिप्लेस द हाइब्रिड बैटरी पैक एंड हमारे पास ब्लॉक 10 एंड ब्लॉक 9 का एरर कोड आ रहा है। तो ये ट्रबल कोड आते ही दोस्तों हमने फ्रीज फ्रेम डेटा में जाना है। फ्रीज फ्रेम डेटा में जाने से हमें ये पता चलेगा बैटरी के सेल्स कितने कमज़ोर हैं और ये बैटरी रिपेयरेबल है या नहीं है। अगर तो बैटरी के 2 या 4 सेल्स के अंदर प्रॉब्लम होता है तो हमें रिप्लेस कर लेनी चाहिए। लेयर की हुई बैटरी हमारी लॉन्ग टर्म नहीं चलती है, ये 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक मैक्सिमम चल सकती है। इससे ज़्यादा ये नहीं चल सकेगी, हमारे जो मज़ीद सेल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से फ्रीज फ्रेम डेटा में जाते हैं। फ्रीज फ्रेम डेटा में जाके हम तमाम सेल्स के सीक्वेंस को और उनके वोल्टेजेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जब फ्रीज फ्रेम डेटा में जाना है तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम ब्लॉक के वोल्टेजेस को चेक करना है कि हमारे 10 ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास एक्वा है तो इसमें 10 ब्लॉक्स हैं, प्रियस होगी तो उसमें हमारे पास 14 ब्लॉक्स होंगे। तो जितने भी सेल्स हैं ये सीरीज़ में लगे होते हैं और 2 सेल्स का एक ब्लॉक होता है। यहाँ पे इस फ्रीज फ्रेम के अंदर हमारे पास 16.44 वोल्ट्स का जो सेल है, जो ब्लॉक नंबर 1 है, वो ही मैक्सिमम ब्लॉक नंबर है। ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्ट्स को कैरी कर रहा है। तो इसमें से हमने 0.30 वोल्ट निकाल लेने हैं, जिसका मतलब है हमारा 16.10 वोल्ट से जो भी ब्लॉक कम होगा हमने उसको रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास जो ब्लॉक नंबर 9 है ये 14.83 पे आ चुका है और हमारा ब्लॉक 9 जो है ये वीक हो चुका है कि बैटरी का एक ब्लॉक वीक है और ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ब्लॉक नंबर 9। लेकिन आपकी बैटरी आपने उसको चेक करना है तो आपने 0.30 वोल्टेजेस मैक्स ब्लॉक से निकाल देने हैं और उससे जो कम, उतने वोल्टेजेस से जो कम होगा तो आपको रिप्लेस करना होगा या फिर उसको आपने बैटरी उतार के चेक करना होगा। बैटरी उतार के चेक करने का जो प्रोसीजर है वो भी आपके साथ आगे शेयर कर दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं हमारे पास जब ये एरर कोड आए हैं ब्लॉक 9 वीक एंड ब्लॉक 10 का, तो उस टाइम पे हमारे पास जो फ्रीज फ्रेम डेटा है उसमें हमें क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं। हमारे पास ब्लॉक नंबर 10 का एरर कोड क्यों आ रहा था, तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से इस ट्रबल कोड के हिसाब से इसको देखेंगे। यहाँ पे ये चार्जिंग मोड पे गई हुई है। अच्छा, आपने ये नोट कर लेना है कि जब भी हमारे पास वीक बैटरी चार्ज हो रही होगी तो जो हमारे पास वीक ब्लॉक होगा ये सबसे ज़्यादा चार्ज होगा। जब भी बैटरी वीक हो जाती है तो वो चार्ज फिर बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से जो वीक सेल होता है वो पकड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल है उसको ट्रबल कोड डिटेक्ट करने में कोई ना कोई इशू हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से उसने ब्लॉक 10 का भी एरर कोड डिटेक्ट किया है, जबकि हमारा जो ब्लॉक 10 है वो बिल्कुल ठीक है। हाइब्रिड बैटरी पैक का ट्रबल कोड हमारे पास इस डिटेक्ट कैसे करता है, हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल इस ट्रबल कोड को कैसे डिटेक्ट करता है। तो इस ट्रबल कोड को डिटेक्ट करने के लिए हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल की रीडिंग को देखता है और बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल तमाम ब्लॉक्स की वैल्यू हाइब्रिड कंट्रोल ECU को प्रोवाइड करता है। और इस वैल्यू में हमारे पास जितने भी ब्लॉक्स हैं, जब से एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के इन बिटवीन में या मैक्सिमम टू मिनिमम ब्लॉक के इन बिटवीन में 800 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा या एक वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा, तब हमारे पास ये ट्रबल कोड डिटेक्ट किया जाता है। ये है इसका डिटेक्शन क्राइटेरिया। और हमारे पास जो ब्लॉक की नंबरिंग है 1, 2 एंड 3, ये ब्लॉक की नंबरिंग जो है तो नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये देख सकते हैं ऊपर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर वाला, और ये नीचे जो वायर आ रही है ये हमारी आ रही है नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है यहाँ से 1 स्टार्ट किया जाता है, ये है ब्लॉक 1, 2 सेल का एक ब्लॉक होता है। और यहाँ पे एंड पे जो है ये हमारे पास है ब्लॉक 10। अगर किसी भाई को काउंट करने में प्रॉब्लम होती है या उसकी डायरेक्शन पता करने में प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो ब्लॉक 1 है वो हमारा जो बैटरी स्मार्ट यूनिट जिस साइड पे लगा होता है वहाँ से इसका 1 स्टार्ट होता है। तो अब हम इसके तमाम सेल्स के वोल्टेजेस यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, हम इसका ब्लॉक 1 का सेल चेक करते हैं, ये 8.37 वोल्ट्स आ रहे हैं। अब इसी तरह हम तमाम सेल्स को चेक करेंगे और इनके वोल्टेजेस को देखेंगे। हमारे पास जो एंड में जो वोल्टेज जो ब्लॉक है, जो 9 ब्लॉक है, हम उस ब्लॉक में देखेंगे कि हमारे दोनों सेल वीक हैं या फिर हमारा एक सेल वीक है। बेहतर ये होता है कि हमारा जो ब्लॉक वीक होता है हमें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए, दोनों के दोनों सेल्स को। अगर आप उसमें एक सेल को रिप्लेस करते हैं तो जब हमारा सेल जो है वो बैटरी का ट्रबल कोड आता है उस टाइम पे बैटरी चार्जिंग पे लग जाती है और वो चार्ज होती रहती है। तो आपका जब भी बैटरी पैक से एरर आता है दोस्तों, तो आपने उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, अदरवाइज़ आपके जो ठीक सेल्स हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं।
उसके ख़राब होने की रीज़न होती है ओवर चार्जिंग। सारे लोग होते हैं जिनकी हाइब्रिड बैटरी पैक का इशू आ जाता है और वो ट्रबल कोड क्लियर करवा के उसको चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से दोबारा एरर डिटेक्ट होता है और वो चार्जिंग के ऊपर लगे रहने की वजह से उसके जो सही सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बीच में कोई एक सेल होता है, क्योंकि ये सीरीज़ में लगे होते हैं, तो कोई एक सेल शॉर्ट हो जाए या वो चार्ज होल्ड ना कर सके तो उसकी वजह से वो कंटिन्यूसली चार्जिंग पे लगे रहते हैं और बाकी के जो सेल होते हैं उनका डैमेज होने का ख़तरा होता है और बैटरी के ब्लास्ट होने का भी ख़तरा होता है। बैटरी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी हमारा हाइब्रिड बैटरी पैक से रिलेटेड एरर कोड आता है तो उस एरर कोड को हमने विद इन 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर ही सॉर्ट आउट करना होता है, अदरवाइज़ हमारी जो बैटरी है वो ब्लास्ट भी कर सकती है। ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो अब हम आते हैं दोस्तों, अब हम जब इसके ब्लॉक 9 के वोल्टेजेस चेक करेंगे, तमाम सेलों के वोल्टेजेस आपने देख लिए हैं, तो इसमें हमारे पास इसके वोल्टेजेस देख सकते हैं। एक सेल के जो वोल्टेजेस हैं वो 7.25 आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे हम इसको दोबारा से ठीक से कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास 7.27 वोल्टेजेस आ रहे हैं। ये हमारा सेल ख़राब है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, इस पूरे ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे और गाड़ी में लगा के चेक करेंगे। तो इसी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं, इनको रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।